दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे गजल गायक पंकज उदास की। मखमली सी मधुर आवाज़, गजल के सम्राट, अपने गजलों से उदास मन को भी सुकून पहुंचाने वाले पंकज उदास आज हम सबके बीच नहीं रहे। कि घुंघरू टूट गए मोहे चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही चिट्ठी आई है, तू कम खाते हैं कम सोते हैं। 26 फरवरी 2024 को इन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। 72 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने सभी चाहने वालों का साथ छोड़ा, मगर इनके गाए हुए मधुर संगीतों और गजलों में ये हमेशा अमर रहेंगे। इनकी गजलें और गाने आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर है। आज हम आपको इनकी फिल्मी लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पुराने हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पंकज जी की लव स्टोरी की शुरुआत 70 के दशक में हुई। उनकी लव स्टोरी में उनके पड़ोसी का बहुत बड़ा हाथ रहा। दरअसल पंकज उदास की उनकी पत्नी फरीदा से पहली मुलाकात उनके पड़ोसी ने ही कराई थी। उस वक्त पंकज उदास ग्रेजुएशन कर रहे थे, वही फरीदा जी एक एयर होस्टेस थी। पड़ोसी से कराई मुलाकात में पंकज उदास और फरीदा की दोस्ती हो गई। इसके बाद दोनों की मुलाकातों का दौर शुरू हुआ। लगातार एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे को दिल दे बैठे। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो काफी मुश्किल समय था। स्टोरी में विलन बना दोनों का धर्म। दोनों ने जल्द ही शादी करने का फैसला ले लिया था, लेकिन दोनों के बीच धर्म की दीवार आ खड़ी हुई थी। दरअसल पंकज उदास हिंदू थे और फरीदा पारसी परिवार से ताल्लुक रखती थी। ऐसे में दोनों की शादी में परेशानी आ गई। पंकज जी की फैमिली इस रिश्ते से राजी थी, लेकिन फरीदा के घर वाले उनकी इस शादी से खुश नहीं थे। लेकिन यहाँ पंकज ने दोनों परिवारों की रजामंदी से ही अपना घर बसाना चाहते थे, इसलिए दोनों ने तय किया कि जब दोनों परिवार राजी होंगे तभी ये दोनों आपस में शादी करेंगे। हालांकि कुछ समय बाद फरीदा के घर वालों ने भी शादी के लिए हामी भर दी और दोनों ने शादी कर ली। उनकी शादी से 2 बच्चे हुए, रेवा उदास और नायाब उदास। आइए जानते हैं उनकी फैमिली में कौन कौन है। बता दें कि पंकज उदास के 3 भाई हैं। पंकज इन तीनों भाई में से सबसे छोटे हैं। उनके दोनों भाई मनहर उदास और निर्मल उदास म्यूजिक फील्ड में हैं, इसलिए पंकज जी का रुझान भी इसी तरफ गया। पंकज ने अपने करियर में कई हिट गाने गाए हैं। चिट्ठी आई है गाना उनका अब तक का सबसे मशहूर गानों में से एक है। यूके में एक कॉन्सर्ट के दौरान चिट्ठी आई है गज़ल गाते समय पंकज जी भावुक हो पड़े थे और गज़ल के बीच में ही उन्होंने दर्शकों से इसके लिए माफ़ी भी मांगी थी। इससे साबित होता है कि पंकज उदास जी बड़े ही कोमल और सज्जन स्वभाव के धनी व्यक्ति थे। आइए अब जानते हैं उनसे जुड़े हुए कुछ अनछुए पहलुओं को। जमींदार थे पंकज उदास के पिता। 17 मई 1951 को जैतपुर में जन्मे पंकज उदास एक जमींदार परिवार से ताल्लुक रखते थे। वह 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके बड़े भाई मनहर उदास सिनेमा जगत के जाने माने गायक थे। उनके एक और भाई निर्मल उदास भी जाने माने गजल गायक थे। पंकज उदास को अपने बड़े भाई मनहर से गायकी में आने का चस्का लगा। आइए जानते हैं इनकी पहली स्टेज परफॉर्मेंस की कमाई कितनी थी। जब इनके बड़े भाई मनहर उदास एक स्टेज परफॉर्मर हुआ करते थे, तब पंकज से 5 साल के थे। भाई को गाता देख उन्हें भी गायक बनने की इच्छा जागी और फिर इनके पिता ने भी इन्हें म्यूजिक इंस्टीट्यूट में डाल दिया। साल 1962 में इंडो चाइना युद्ध के दौरान पंकज उदास ने अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस दिया। उन्होंने गाया था ऐ मेरे वतन के लोगों। पंकज के गाए इस गाने को उस वक्त इतना ज़्यादा पसंद किया गया था कि लोगों ने उन्हें 51 रुपये भेंट भी किया था। स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान पंकज उदास अपने संगीत को और निखार देने के लिए संगीत नृत्य एकेडमी से तालीम भी हासिल कर रहे थे। वह यहाँ 4 साल तक पढ़े थे। गायकी के साथ साथ पंकज उदास ने अपनी पढ़ाई भी पूरी की और कॉलेज प्रोग्राम में वह गाना भी गाया करते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद पंकज उदास ने जब बॉलीवुड में अपना करियर शुरू किया तो बड़े बड़े धुरंधरों जैसे मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और मुकेश पहले से ही इंडस्ट्री पर राज कर रहे थे। ऐसे में उन्हें अवसर नहीं मिल पा रहा था। जब प्लेबैक सिंगिंग से बात नहीं बनी तो पंकज उदास ने गजल में हाथ आजमाया और उर्दू सीखी। इसके बाद जो गजल गायकी में इनका हाथ चला तो उसे आज तक कोई पकड़ ही नहीं पाया। ऐसे थे गजल सम्राट पंकज उदास। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।